हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एयरफोर्स के बैच में परसेंटेज पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज के आगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि। सबसे पहले हम उसको थोड़ा समझेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, बट्टा क्या होता है। मतलब इन सारे टर्म्स को समझने के बाद हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल अपने लोकल लैंग्वेज या अपने बोल सकते हैं कि अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को जोड़ते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो आपके डिफेंस के एग्ज़ाम है, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आता है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही मीडियम होता है। एंड ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके रियल लाइफ में भी इसका यूज बहुत होता है। लाभ हानि, हर किसी के पास लाभ और हानि की बातें होती हैं। सपोज दैट मैं छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लूँ। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको लाभ होगा। लाभ किस सेंस में होगा? बहुत सारे सेंस हैं लाभ होने के लिए। लाभ होने के लिए है कि आपको नौकरी लगेगी, आपका क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपके नॉलेज बढ़ेंगे, आपका जनरेशन अच्छा होगा। ये सारे प्रॉफिट्स हैं। अगर मान लेते हैं आप पढ़ने आ रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो, चुपचाप बैठे हो, देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझना नहीं चाहते हो, तो नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान, आपके मोबाइल का डेटा खत्म होगा। दूसरा नुकसान, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तीसरा नुकसान, पैसा वेस्ट कर रहे हो। घर पे आप अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो। जितने तरीके के लाभ हो रहे हैं ना, उतने तरीके के हानि भी होंगे यहाँ पे। अब देखो, इन्हीं सब चीज़ों को प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिशत में कैसे लाभ होता है, कैसे हानि होता है ना। तो आइए मैं कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके पहले सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। इन सारे टर्मिनोलॉजी को समझो पहले। प्रतिशत में आप लोगों ने बहुत सारी बातें जान चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम हेडिंग देते हैं सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अब देखिए, लाभ और हानि क्या होता है, इस बात को समझिए। मान लेते हैं कि कोई बुक आप खरीदने जाते हो, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई बुक खरीदा ना, और इसकी कीमत मैं मान लेता हूँ 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया कीमत। आपने इसको 100 रुपया में खरीदा, ठीक है। जिस कीमत पे आपने इस बुक को खरीदा है, वो कीमत आपके लिए क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अभी कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? देखो, हिंदी में बोले तो इसे क्रय मूल्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? तो क्रय मूल्य, है ना। तो वो आपका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्रय किया आपने, और मूल्य मतलब जितने में खरीदा आपने, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं किससे? तो सीपी से डिनोट करते हैं। समझना इस बात को। तो आपने इस बुक को 100 रुपये में खरीदा। सपोज दैट 80, 90 कुछ भी हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए 100 रुपया ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, 100 रुपये में आपने इसे खरीदा, एंड देन आपने इसे अपने फ्रेंड को बेचोगे। बेचना चाहते हो या फिर आपका फ्रेंड इसे खरीदना चाहता है, दोनों बातें एक ही हैं। आप इस बुक को अपने फ्रेंड को बेच रहे हो। मान लेते हैं आपने इस बुक को अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, है ना। इंग्लिश में बोले तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो एसपी से डिनोट करते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ से 100 रुपये में खरीदा आपने बुक और अपने मित्र को बेच दिया, फ्रेंड को बेच दिया। तो मान लेते हैं इस बुक की हमारी सीपी कितनी है? तो सीपी हमने माना कितना? तो 100 रुपया है। अब देखिए, दो कंडीशन है आपके सामने। एक तो मान लेते हैं आप अपने फ्रेंड को बेचोगे एसपी में, मान लेते हैं 120 रुपये में बेच दिया, और एक बार मान लेते हैं आपने 70 रुपये में बेच दिया, ठीक है। दोनों तरीका है। एक तरीका और भी है कि मान लेते हैं आप उसको कितने में बेच दिए? तो 100 रुपये में बेच दिए। तीन बातें यहाँ से समझना। कितने में बेच दिए? तो 100 रुपये में बेच दिए। एक बार हमने 120 में बेचा, एक बार 70 में बेचा, और एक बार कितने बेचा? तो 100 में बेचा। तीन बातें हो गई आपके लिए, ठीक है। बुक हमने खरीदा कितने में था? तो 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो 120 रुपये में बेचेगा तो बोल सकते हैं उसको लाभ हुआ होगा।
कितना हुआ होगा? तो लाभ हुआ होगा। लाभ बोल सकते हैं किसको जी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। डिनोट किससे करते हैं? पी से। एक बार उसको क्या हुआ होगा? हानि हुआ होगा, जब वो 70 रुपये में चला, इसको बोलते हैं लॉस। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो एल से करते हैं, है ना। देखिए, तो बोल सकते हैं कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो बोलोगे सर 100 रुपये में खरीदा था, 120 में बेच दिया, तो बोल सकते हो उसको प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? तो 20 रुपये का हो गया। हो गया। जब उसने 100 रुपये में सामान खरीद के 70 में बेच दिया, तो बोल सकते हैं उसको नुकसान हुआ होगा। और कितने का नुकसान हुआ? तो बोलेंगे कि सर 30 रुपये का नुकसान हुआ उसको। बात समझ में आ गया आप लोगों को? जब उसने 100 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच ही दिया, तो उस कंडीशन में उसके पास क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना ही उसको लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुआ। 100 के सामान को उसने कितने बेच दिया? तो 100 रुपये में ही बेच दिया। तो इस कंडीशन में उसके पास ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है ना। अब देखो, इन्हीं सब चीज़ों को बोल सकते हैं आपको कि प्रतिशत में व्यक्त करें। तो परसेंटेज में अपन जानते हैं, परसेंटेज में जानते हैं क्या कि देखिए, जब उससे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत बताइए, क्या पूछेगा आपसे? तो लाभ प्रतिशत। तो मेरे प्यारे दोस्त बताइए आपको लाभ कितने का हो रहा है? तो बोलोगे कि सर लाभ तो मेरे को हुआ 20 का, कितने पे? तो 100 रुपया पे, है ना। प्रतिशत बदल दिए तो गुने 100। अपन बोल सकते हैं कि उसको लाभ कितने प्रतिशत का हो गया? तो 20% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि कितने का हुआ? तो उसको 30 का हुआ, कितने पे? तो 100 पे, है ना। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? गुने 100 कर देंगे, कट गया। यानी बोल सकते हैं हानि प्रतिशत कितना था? तो 30% था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। सिंपल सी बात है ना। इसमें एक चीज और भी आता है, डिस्काउंट मतलब बट्टा छूट, है ना। तो उसको भी थोड़ा समझ लो कि डिस्काउंट क्या होता है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ माइनस हानि सॉरी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है, एंड क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होता है? तो हानि होता है। प्रतिशत बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? किसी भी भिन्नात्मक मान को 100 से गुना करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपको सोचना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। थोड़ी सी बात आपको समझनी होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ ही गई होगी बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्काउंट पे क्लियर करता हूँ कि डिस्काउंट क्या होता है ना। थोड़ा सा समझ लो डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा या छूट बोल सकते हैं ना, बट्टा या छूट, है ना। देखिए क्या होता है कि आप किसी सामान को दुकान पे खरीदने जाते हो, मान लेते हैं वही बुक था, ठीक है, वही बुक था। मान लेते हैं कोई आपके पास बुक है, दुकान पे खरीदने गए, बुक की कीमत कितनी थी? 150 रुपये, ठीक है। तो देखिए 150 रुपये इस किताब की कीमत है, ठीक है। अब इस 150 रुपये पे अपन डिनोट करते हैं कैसे? MRP। क्या डिनोट करते हैं? MRP। MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि महत्तम खुदरा मूल्य, मतलब कि कोई दुकानदार इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता है। ये MRP किसके द्वारा डिनोट होती है? तो MRP डिनोट होती है आपके कंपनी जहाँ ये बुक छपती है वहाँ से डिनोट होती है ना, क्योंकि कोई दुकानदार इसकी कालाबाजारी नहीं कर सके या ग्राहकों को तंग ना कर सके, क्योंकि अगर वो ग्राहकों को तंग करेगा तो नाम किसका डूबेगा? तो इस बुक का डूबेगा। कह रहे यार मैंने इस बुक को खरीदा था, इतने रुपये में मेरे को दिया, है ना, चाहे क्या इस बुक की कीमत इतनी है? तो इससे थोड़ा सा इफेक्ट इसके रेपुटेशन पे आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि MRP लगाते हैं अपन, ठीक है। थोड़ी सी बातें इसमें कर लेते हैं अपन, इसका क्या रोल होता है ना। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कंपनी में दुकान, जो इस कंपनी में ये बुक छपी, ठीक है, फाइनल वहाँ से इस पर रेट तय होता है कितना? तो 150 रुपये, ठीक है। अब देखिए 150 रुपया रेट तय होता है, तो वो जो बुक होती है ना, वो बुक क्या होती है? तो मान लेते हैं कि दिल्ली में बुक छप रहा है, तो दिल्ली में कंपनी वालों ने इस बुक को छापा था और उनको इस पे कॉस्ट अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट लगा था मान लेते हैं 60 रुपया, और उसने इसको 10 रुपया प्रॉफिट लेके, है ना, बेच दिया था किसको? तो एजेंसीज को बेच दिया था। जैसे कि दिल्ली में बुक छप रही है तो राजस्थान की कोई एजेंसी होगी जहाँ पे ये बुक आएगा, है ना। तो देखिए राजस्थान के एजेंसी में ये बुक आया, कंपनी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था? तो 60 रुपया था,
कंपनी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 60 रुपये था। उसने इस पे 10 रुपये का प्रॉफिट लिया, मतलब 10 रुपये जोड़ के एजेंसी को बेच दिया उसने कितने में, 70 रुपये में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कंपनी को कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो बोलोगे सर कंपनी को 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 60 पे। प्रतिशत में डाल दो गुने 100, यानी कि कंपनी को हुआ 16 से ही 2 बटा कितने % का प्रॉफिट, तो 3% का। मतलब कंपनी ने इस पे 16 से ही 2 बटा 3% के प्रॉफिट लेकर बेच दिया। ठीक है, एजेंसी के पास चली गई, एजेंसी ने 70 रुपये का किताब खरीदा था, है ना। मान लेते हैं कि एजेंसी भी इसको 10 रुपया प्रॉफिट लेके किसको बेच दी, तो खुदरा मतलब कि जो थोक विक्रेता होता है उसको बेच दिया, यानी कि उसने इसको कितने बेच दिया, तो 80 रुपये बेच दिया। ठीक है, अब देखिए खुदरा विक्रेता के पास ये किताब आया, तो बोल सकते हैं कि एजेंसी को प्रॉफिट कितने का हुआ। देखो एजेंसी को प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 10 रुपये का हुआ, कितने पे, तो 70 पे, क्योंकि उसने 70 रुपये में खरीदा था, है ना। तो अगर प्रतिशत में बदल दे तो गुने 100, अपन बोल सकते हैं इसको प्रॉफिट हुआ कितने, 14 से ही 2 बटा 7% का। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है ना। अब देखिए एजेंसी के पास ये बुक आ गई, बिल्कुल आ गई। सॉरी, थोक आपके जो थोक विक्रेता होते हैं, है ना, उनके पास ये बुक आ गई। थोक विक्रेता ने क्या किया इसको, है ना, इसको खुदरे विक्रेता को कितने रुपया, मान लेते हैं 20 रुपया प्रॉफिट लेके कितने बेच दिया, तो 100 रुपये में बेच दिया। तो देखिए 80 रुपये की बुक थी, इस पर उसने 20 रुपया प्रॉफिट लेके कितने बेच दिया, तो 100 रुपये में बेच दिया, है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या, अब ये देखिए ये जो है ना, आप इसको बोल सकते हैं क्या, थोक विक्रेता, यानी कि, है ना, थोक विक्रेता को बेच दिया कितने में, 100 रुपये में बेच दिया। तो बताइए थोक विक्रेता को कितने % का लाभ हुआ, तो उसको 20 रुपये का लाभ हुआ था, कितने पे, तो 80 पे। परसेंट में डाल दो गुने 100, यानी बोल सकते हैं थोक विक्रेता को कितना % का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ, है ना। अब थोक विक्रेता किसको बेचेगा, ये 100 रुपये में बेच दिया। अब ये 100 रुपये में कौन खरीदा, 100 रुपये में इसको कौन खरीदा, तो खुदरा विक्रेता, है ना, मतलब अपने दुकानदार, है ना, जहां से हम लेते हैं, दुकानदार ने इसको खरीद लिया कितने में, 100 रुपये में। अब दुकानदार देखो यहाँ पे क्या है कि 150 रुपये कीमत है। दुकानदार बोलेगा कि देखिए इस बुक को मैं MRP कितनी है, 150 रुपये, मैं आपको जो है इस पर 20% का डिस्काउंट लेके बेचता हूँ। किसी किसी को तो वो 150 रुपये में ही दे देगा, किसी किसी को बोलेगा कि 20% डिस्काउंट, किसी किसी को बोलेगा 10% डिस्काउंट, मतलब उन्होंने कुछ डिस्काउंट इस पे दिया। तो क्या दिया जी, तो बोलेंगे कि 150 रुपये का 20% निकाला, तो बोलोगे 150 का 20% कितना होता है, तो 150 का 20% होता है 30 रुपया। मतलब आप उस पर गए और पूछे क्या इस पर कोई डिस्काउंट है, तो बोलोगे कि हाँ इस पे डिस्काउंट है, कितने का है, तो बोलेगा कि 20% का डिस्काउंट है, कितने का जी, तो 20% के डिस्काउंट पे वो आपको बेच रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि 150 का 20% कितना होता है, तो 30 रुपये डिस्काउंट पे उसने उसको बेच दिया। मतलब उसने उसको कितने बेचा, तो खुदरा विक्रेता ने हम लोगों को ये बुक कितने बेचा, तो 120 रुपये में बेचा। तो बोल सकते हैं कि दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ, तो दुकानदार को अपने को लाभ हुआ कितने पे, तो 100 रुपया पे उसको 20 रुपये का लाभ हुआ, है ना। इस चीज़ को प्रतिशत में बदल दे गुने 100, यानी बोल सकते हैं कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए किताब एक ही था, किताब क्या था, एक ही बुक था। यहाँ पे कितने जगह उसका बोल सकते हैं कि CP चेंज होता है और कितने जगह SP चेंज होता है, और हर जगह प्रॉफिट चेंज होते जाता है। देखिए जिसने बुक को बनाया उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 60 रुपये था। जिसने बुक को बनाया उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 60 रुपया था। सेलिंग प्राइस कितना था, तो 70 रुपया था। एजेंसी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 70 रुपया था। सेलिंग प्राइस कितना था, तो 80 रुपया था। थोक विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 80 था। सेलिंग प्राइस कितना था, तो 100 था। खुदरा विक्रेता के लिए देखा जाए, खुदरा विक्रेता के लिए तो 100 रुपया क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस था, है ना, एंड सेलिंग प्राइस कितना था, तो 120 रुपया था। अब तो ये किताब आपके पास आ गई। अब आप चाहे तो यहाँ से किसी अपने मित्र को बेच सकते हो। जो मित्र को बेचोगे, तो ये जो मित्र को बेचोगे आप, समझ में आ रहा है ये चीज, तो मित्र को बेचोगे तो आपके लिए अगर मैं बात करूं, आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस 120 रुपया हो गया, क्योंकि आपने इस बुक को कितने में खरीदा, तो 120 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, तो 120 रुपये में खरीदा। तो बोल सकते हैं कि आपने इस बुक को खरीदा 120 में, और आप मान लेते हैं अपने मित्र को 110 में बेचते हो, चाहे 140 में बेचते हो, चाहे 150 में बेचते हो, जैसी उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप काम करते हो। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाह रहा था कि देखिए फाइनली हमने क्या देखा कि ये दुकानदार जो है ना,
मैक्सिमम 150 रुपया रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। लेकिन हमारे कुछ बेईमान दुकानदार ऐसे भी होते हैं कि इस स्टिकर पे, मतलब ये जहाँ मूल्य छपा रहता है वहाँ पे एक पीला कलर का स्टिकर लगा के अपने तरफ से उसको कुछ भी रख लेते हैं, है ना, जो कि क्या होता है, गलत होता है। हमेशा क्या होता है कि जो बुक होता है, चाहे कोई भी आइटम होता है, उस पर कंपनी की तरफ से ही मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, प्रिंट होता है, कंपनी की तरफ से ही प्रिंट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अक्सर आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहाँ पे एक टैग लगा रहता है, वो टैग जो है ना आप खुद बनवा सकते हो, देखना अक्सर वो पॉलीथीन के ऊपर एक चिपका हुआ होता है, हालांकि वो फाइनल नहीं होता है उस चीज़ का, लेकिन जो अपने ऑथेंटिक चीज़ होती है, जो किसी कंपनी से जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे MRP क्या होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। अब देखिए एक बात, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ यहाँ से, तो डिस्काउंट हमें कहाँ मिला फाइनली, तो हमें 150 रुपये पे ही डिस्काउंट मिला था। यानी याद रखें इस बात को आप लोग कि जो आपका डिस्काउंट होता है, जो बोल सकते हैं कि डिस्काउंट होता है यानी कि बट्टा होता है, डिस्काउंट हमेशा अपन बोला जाए, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, तो MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो आपके पास MRP होता है, जो सूचित मूल्य होता है, चाहे अंकित मूल्य होता है, चाहे बाजार मूल्य होता है, अक्सर हमेशा इस चीज़ को ऐसे भी हिंदी में बोलते हैं, सूचित मूल्य, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, ऐसा। तो हमेशा डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है, MRP पे दिया जाता है या मिलता है ना, दिया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट आप समझ में आ गया कि डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट का भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ चुका है। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने इस चीज़ को समझा कि ये क्या होता है, तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है ना। देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं ना, SP मतलब सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है, जब SP जो होता है बड़ा होता है किससे, CP से, यानी कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का डिफरेंस ही आपको क्या देगा, तो प्रॉफिट देगा, ठीक है। बात लॉस की कर लेते हैं, जब कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, इस कंडीशन में आपको क्या होगा, तो हानि होगी, लॉस होगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमें कहाँ मिलता है, तो MRP पे मिलता है, किस पे मिलता है, MRP पे, मार्केट प्राइस से मिलता है, ठीक है। अब देखिए लाभ प्रतिशत, यानी कि अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, मतलब लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत की गणना, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत की जो गणना होती है, कि गणना जो होती है ना, हमेशा किस पे होती है, तो बोल सकते हैं हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस पर होती है, CP पे होती है। मतलब जो हमने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत उठाया वो हम कहाँ उठाएंगे, तो जितना में हमने बिजनेस से स्टार्ट किया तो उस पर ही रखेंगे। मान लेते हैं हमने 100 रुपये का बिजनेस से स्टार्ट किया, हमें फाइनली 80 रुपया प्राप्त होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, लाभ हुआ, नहीं, क्या बोलेंगे, हानि हुआ। और हानि कितने का हुआ, तो बोलेंगे 100 रुपया में सर हमें 20 रुपये का हानि हो गया। अगर हम प्रतिशत में व्यक्त करें तो बोल सकते हैं हमें 20% का क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया क्या, कि गणना हमेशा किस पे होती है, तो CP पर होती है, यानी प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट की गणना हमेशा किस पे होती है, तो CP पर होती है। बात समझ में आ गया या नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए जब इतनी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे एंड क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता दूं कि पहला पेज अपना ये था, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, CP, SP, SP, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। दूसरी बात आप लोग देख लो यहाँ पे क्या है, ये मैंने अलग अलग करके बता दिया कितने चरणों से अपना ये क्या होता है, गुजरता है, कितने चरणों से ये चीज़ें, कोई भी सामान अपने पास आती है तो कितने चरणों से वो बाहर होके आती हैं। अगला देख लो, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो MRP पे दिया जाता है। फिर आपका CP, SP, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत गणना अपन किस पे करते हैं, तो MRP पे करते हैं, सॉरी CP पर करते हैं, और छूट हमेशा किस पे मिलती है, तो MRP पर मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे, तब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने प्रतिशत थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा, प्रतिशत को अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा, तो इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, देखो
क्योंकि यहाँ मैं आपको कोई फार्मूला रटाले वाला नहीं, कंसेप्ट से आप चीज़ों को समझेंगे और बिल्कुल जैसे कि लॉजिकली अपन बात करते हैं वैसे करेंगे। जैसे गांव में जाओगे है ना, तो उनको प्रतिशत और प्रतिशत से मतलब नहीं है, वो सीधी सी बात जानते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, है ना, बात समझ में आ गया। वो सीधी सी बात यही जानते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। मान लेते हैं कि उनको तो कोई मतलब नहीं है ना इनसे पढ़ाई से, तो क्या बोलते हैं, अरे भाई हमने 5,000 में ये साइकिल खरीदी थी, 6,000 में बेच दिया, हमें लाभ हो गया। कितने का? तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट। अपने अपनी भाषा होती है, अपने अपने लोगों का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में इस बात को ये लोग करते हैं। बात ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? तो ऐसी ही बातें हम पढ़ाई के रूप में करेंगे, किताबी भाषा में करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किताबी भाषा में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी एक कैलकुलेटर को रुपए 300 में खरीद कर उसे रुपए 450 में बेच देता है। देखो, उसे खरीद कर उसे रुपए जो है, उसे खरीद कर एक आदमी एक कैलकुलेटर को रुपए 300 में खरीद कर उसे जो है ना रुपए 450 में क्या करता है? बेच देता है। तो लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करें। सबसे पहली बात देखिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए उस व्यक्ति के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो बोलोगे सर उसने जो है कैलकुलेटर को कितना में खरीदा था? तो बोलेंगे उसने कैलकुलेटर को सर खरीदा था 300 रुपये में, खरीदा था ना। एंड चलो उसे बेचा कितने में था? आपका एसपी कितना था उसका? तो एसपी बोलेंगे 450 रुपये था। अब देखो दो बातें आपसे, एक तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट कि प्रॉफिट कितने का हुआ, और दूसरा आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये तो कोई भी बता सकता है कि आप किसी वस्तु को 300 में खरीदे हो, 450 में बेचे हो, तो आपको लाभ होगा। अब लाभ की बात कैसे कर लें? तो देखो लाभ की बात कैसे करते हैं। अब ये हमारा एसपी है, क्या एसपी सीपी से ज़्यादा है? मतलब कि सेलिंग प्राइस पोस्ट प्राइस से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 450 माइनस 300, यानी बोलेंगे कि 450 माइनस 300, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? तो 150 रुपया, यानी अपन क्या बोले कि लाभ उसको तो हो गया 150 रुपया। अब यहाँ पे लाभ दो जगह है ना, 150-50 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक ही ऑप्शन से अपना क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो दोनों भाषा सीखो इस चीज़ का ना। तथा बोला जाए कि लाभ प्रतिशत है ना, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? तो देखिए उसको 150 रुपये का लाभ हुआ था। कितने का? 150 का। सामान उसका कितने का था? तो 300 का था, ठीक है। कितने का था? 300 का था। परसेंट में डाल दो गुने 100, है ना। देखिए 00 से 00 कट गया, 3 से कितना और कटेगा? तो बोल सकते हैं 50 बार में, है ना। तो बोल सकते हैं उसको लाभ कितने का हुआ? तो 50% का लाभ हुआ। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ? तो रुपये 150 और 50%, ठीक है। तो देखिए आपने इस बात को समझ लिया कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या है एंड प्रॉफिट परसेंट क्या है। बिल्कुल आज का आपका क्लास बेसिक क्लास होगा, जैसे कि हमने प्रतिशत को 4 क्लास में ख़त्म किया था, उस तरह यहाँ से भी 4 क्लास लेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। बट आज हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट को समझे हैं, 10-12 क्वेश्चन करेंगे। आपको इन सब बातों पे थोड़ा सा पकड़ आएगा, फिर आप इनको रिवाइज करना है एंड देन अगले क्लास से हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम, अगर आपके एग्जाम का लेवल ये है तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में इन सब चीज़ों को क्या करें, समझ सकें, तेज़ी से निकाल सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक आदमी एक घड़ी को रुपए 500 में खरीद कर उसे 300 में बेच देता है। अब देखिए उस व्यक्ति के लिए उस घड़ी की कीमत कितनी थी, सीपी कितनी थी? तो बोलेंगे कि 500 रुपये उस घड़ी की कीमत थी। कितनी थी? 500 रुपये थी, है ना। उसे रुपये 300 में बेच देता है, मतलब उसकी एसपी कितनी है? तो बोलेंगे एसपी उसकी है कितनी? तो 300 रुपये एसपी है ना। तो हानि और हानि प्रतिशत, अब देखिए 500 रुपये में खरीद कर बंदे ने 300 में बेच दिया, तो बोल सकते हैं उसको लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि उसका क्रय मूल्य जो था उसके विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। जब क्रय मूल्य का मान, यानी कि क्रय मूल्य जो है आप जितना में खरीदे हो उसका मान आप जितना बेच रहे हो उससे ज़्यादा है, तो बोल सकते हैं उस कंडीशन में क्या होगा? तो हानि होगा। हानि कितने का हुआ? तो 500 के सामान को उसने 300 में बेचा था, तो उसे हानि हुआ 200 रुपये का। अब देखिए 200 रुपये इसमें एक ही जगह है, तो आप आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्या कि उसको हानि कितने प्रतिशत हुई है ना, ऑप्शन में थोड़ा सा वो है, आप देख लेना। चलो मैं दिखाता हूँ हानि उसको कितने की हुई। तो बोल सकते हैं देखो हानि तो अपने को 200 रुपये की हुई है ना, एंड लॉस परसेंट की बात बोल रहे हैं। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत गणना हमेशा किस पे करते हैं? तो क्रय मूल्य पर करते हैं ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जो उसको हानि कितने की हो रही है? 200 की हो रही है। कितने पे? तो बोल सकते हैं 200 की हानि हो रही है कितने पे? तो 500 पे हो रही है ना। इसी चीज़ को प्रतिशत बदलते गुने 100,
डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से कितना और में है तो 40 आया, तो बोल सकते हैं 40%। अब देखिए यहाँ पे 40% है, इस 300 को आप बना दो कितना तो 200 बना दो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी बोल सकते हैं 200 और 40%, ठीक है। बात समझ में आ गया, 200 और कितना तो 40%, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को। तो देखो दोनों सवाल आप लोगों ने कर लिया, बहुत आसान था। धीरे धीरे आपका लेवल अब स्टार्ट होगा बढ़ना, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको सीपी, एसपी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने आना चाहिए, और ये चीज़ आप लोग समझ चुके हो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि राम एक गाय को रुपये 4000 में खरीद कर उसे 20% की हानि पर बेच देता है, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए आपके सामने अब जो है सीपी दे रखा है, सीपी कितना दे रखा है जी, तो सीपी आपके सामने दे रखा है कितना तो 4000 रुपये दे रखा है ना। अब आपसे एसपी पूछ रहा है, एसपी क्या पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, और सेलिंग प्राइस उसने ऐसे बोला है कि मैंने गाय को तो 4000 में खरीदा था, उस पर हमने 20% लॉस में बेच दिया उसको। तो देखिए यहाँ से दो तरीके से अपन सोच सकते हैं। एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है कि 4000 है ना, 4000 माइनस 4000 का 20%, इस तरीके से आप सोच सकते हो कि 4000 में, जैसे जो बच्चा सीधा समझता है उसके लिए ये है, क्यों पहले वो बिगिनर है उसको सीधा कैसे समझ में आएगा ये बात। तो अपन क्या बोलेंगे, देखिए 4000 रुपये का गाय था, उसने 4000 में 20% नुकसान है, यानी कि वो सीधा सीधा कैलकुलेट करेगा। अभी उसको थोड़ा सा घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कैसे इसको फास्ट करेंगे। देखो पहले तो ऐसे सोचेगा कि 4000 लिख लेगा और 4000 का 20% निकालेगा, एंड फिर से वो क्या करेगा कि बोल सकते हैं कि जो दोनों घटाया हुआ मान आएगा वही उसका क्या होगा तो आंसर होगा। बात समझ में आ गया। लेकिन एक बात देखिए, मैं बोल सकता हूँ कि अगर बात यहाँ पे 4000 की हो रही है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि 4000 का 80% डायरेक्ट वो निकाल लें, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है तो 100% होती है। ये जो क्रैमूल था ये अपने आप के लिए क्या था 100% था। अगर इस पे इसको 20% का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि इस पे इसने 80% लिया। बात समझ में आ रहा है। अगर इस पे उसको 20% का डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इस 4000 पे कितना परसेंट लिया तो 80% लिया। तो दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। जब ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप सवाल पे आइए। तो सवाल क्या है कि सीपी आपका कितना है 4000 है ना, 4000 आपका सीपी है, और इस सीपी पे आपको 20% का नुकसान हो रहा है। जब 20% का नुकसान हो रहा है तो मान लेते हैं इस पे इसने कितना परसेंट लिया तो 80% लिया। डबल जीरो से डबल जीरो करें, 800 का कितना हुआ 3200 रुपये है ना, कितना हुआ तो 3200। तो बोल सकते हैं क्या आपके लिए कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा तो 3200 रुपये होगा। समझ में आ गया चीज़ आप लोगों को या नहीं आया। सीपी आपके सामने दिया हुआ है 4000, एसपी आपको सीधा निकालना था, और एसपी कैसा था तो एसपी पे उसे सीपी पे उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट था, लॉस था उसको 20% का, तो हमने क्या निकाला सीपी का 80% निकाल दिया और उस पर उसने वस्तु को बेचा था। तो ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये आपके सामने है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि 16 इस परसेंटेज का मान मैं आपको समझा दूँ कि क्या होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 16.66% का मतलब होता है आपके सामने 16 से 2 बट्टा कितना परसेंट तो 3%। प्रतिशत में हालांकि बताया था फिर भी बताता हूँ। 16 3 48 और 2 कितना हो गया 50 है ना। 50 बट्टा कितना हो गया तो बोलेंगे कि ये नीचे 3 और आएगा 100, 50 बट्टा 300। समझना इस बात को, काटोगे तो डायरेक्ट इसका मान कितना जाएगा तो 1/6। तो ये चीज़ आपके थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि 16 से 2/3% को हमने कैसे ब्रेक किया और इसका मान किसके बराबर आ गया तो 1/6 के बराबर आ गया। ठीक है। तो कह रहे हैं मोहन एक घड़ी को रुपए 1620 में खरीद कर इतना % के लाभ पर बेच देता है ना। तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस चीज़ को कि देखिए उस वस्तु की सीपी कितनी थी तो बोलेंगे कि सीपी सर उसकी थी 1620 रुपये और एसपी कितना है तो 1620, मतलब बोल सकते हैं कि इस पे 1620 प्लस 1620 का 1/6। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि लाभ होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बोलता हूँ कि 1620, ठीक है, 1620 प्लस 1620 का 1/6। मैं 1620 को यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा 1
प्लस 1/6, यानी कि 6 कम 6 और ये कितना हो गया 7/6, यानी 1620 गुने 7 कितना हुआ 6। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या कि देखिए 1/6 था, कितना था 1/6। जब बात लाभ की आ रही है तो मतलब ये है कि 6 रुपये अगर वस्तु क्रयमूल्य है तो उस पर उसको कितने का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि बोल सकते हैं कि 6 के सामान को उसे 1 का लाभ, यानी कितने 7/6 में उसको बेचा। बात समझ में आ गया? कितने बेचा, तो 7/6 बेचा। चलिए ठीक है, आइए देखिए इस चीज को। तो एसपी कितनी होगी, तो 1620 का कितना हो गया, तो 7/6 हो गया, है ना। बात समझ में आ गया? चलिए 16 का 20, अब चाहे आप इसको 116.66% भी निकाल सकते हैं। हमने उसी चीज को क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंपाइल कर दिया, थोड़ा सा छोटा बनाया। तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 7 42 और 0, यानी एसपी का मान कितना हो गया, देखिए 7 में 0 से गुना करेंगे 0, 7 7 49 का 9, 4 आया, 7 दूना 14, 4 कितना हुआ 18, यानी बोल सकते हैं 1800 कितना आया 90 आया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, देखिए अगला सवाल ये है अपने पास, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझ में आएगा क्या कि मान लेते हैं अगर 1620 था, इसमें हानि होती तो हानि क्या करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का साइन रहता है तो माइनस यहाँ जाता, और यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ जाता, तो यानी कितना हो जाता, ये बोल सकते हैं कि ये हो जाता आपका कितना, तो 5/6 हो जाता। समझ में? ये कितना हो जाता है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं कि 6 में से 1 गया कितना, 5/6 आता है ना। तो जब हानि की बात होगी तो क्रयमूल्य में से 1 रुपये की हानि, मतलब 6 में से 1 की हानि कितनी हो जाती, तो 5/6 हो जाती। लाभ का था तो प्लस कर दिया था हमने, और हानि का था तो माइनस कर दिया था, ठीक है। अभी इसके बाद वाला सवाल जो आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब बात थी तो पॉइंटों में चीज़ों को दे रखा था, तो जब पॉइंट में दे रखा है तो थोड़ा पॉइंट का कैलकुलेशन करना टफ होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट पहले क्या किया, तो देखिए 16.66% को हमने कैलकुलेट करके इसका मान लेके आ गए, तो कितना आया 1/6। बात समझ में आ गया, 1/6। इसका मतलब ये होता है कि अगर 6 जो है 100% के बराबर है तो ये 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 16.66% के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि 20% की बात करो, कितने परसेंट की, तो 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। यदि ये 5 आपके लिए 100% का मान है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, उसके लिए 20% का मान हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि भिन्न का मतलब क्या होता है। यहाँ से कुछ सवाल जो होता है आसान बनाता है, ठीक है। जहाँ सीधी प्रतिशत का मान रहेगा वहाँ पे सीधी गणना करेंगे अपन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये आपका 5वां सवाल है ना, कोई सवाल छूट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। 5वां सवाल, ठीक है। कह रहे 1/600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ से लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु को हमने 600 में बेच रहे हैं, 600 में खरीद कर, कितना 600 में खरीद कर हमने उसको जो है बोल सकते हैं कि 20% नुकसान पर बेच दिया। कितने परसेंट नुकसान पर बेच दिया, तो 20% नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। तो आप एसपी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एसपी जो होगा 600 का अपना कितना हो जाएगा, तो 80%। शायद ऐसे सवाल अपन पीछे कर लिए है ना। अब आपके सामने जो सवाल आएगा, अभी तक तो हमने सीपी से एसपी में गए थे, सीपी से कहाँ गए थे, एसपी में, मतलब क्रयमूल्य हमारे पास था, हम विक्रयमूल्य निकाल रहे थे, ठीक है। अब आपके सामने विक्रयमूल्य होगा और आपको क्या निकालना होगा, तो क्रयमूल्य निकालना होगा, ठीक है। तो जो आपका ये सवाल है ये इसी टाइप का सवाल है। आपको क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो सीपी है आपके सामने ये आपको निकालना है, और एसपी जो है, एसपी बोल सकते हैं, एसपी के आपके सामने, तो 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है, 600 में किसी वस्तु को बेचता है तो उसको कितने का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है। तो पूछ रहा है आपको क्रयमूल्य क्या होगा, मतलब आपका सीपी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 600 में किसी वस्तु को बेचने पर उसको 20% का क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो आपसे आपका क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, सोचिए, मैं बोल सकता हूं कि क्रयमूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। सोचना इस बात को, कितना होता है, तो 100% होता है। अभी जो 600 है तो 100% तो क्रयमूल्य होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। किसी वस्तु के लिए क्रयमूल्य कितना होता है, तो 100%, और इस 100% पे उसने 20% लाभ, मतलब कि 20% का लाभ ले लिया, है ना। तो बोल सकते हैं कि 120% का मान किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो आपको निकालना किसके परसेंट का मान है, तो 100% का मान निकालना है। मतलब 100% क्रयमूल्य प्लस क्रयमूल्य का 20%, ठीक है।
बराबर बोल सकते हैं क्या कि अपने को मिला 600 रुपये, है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपन बोल सकते हैं कि जो 600 है आपके सामने, ये कितने परसेंट का मान है आपके सामने, तो 120% का मान है। अपने को मान कितने परसेंट का निकालना है, तो 100% का, क्योंकि क्रैमूल का मान कितना है, तो 100% है। ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को। जो 600 की वैल्यू है वो 120% के बराबर है, तो हमने क्या किया, 120% से भाग दे दिया तो 1% का मान निकल के आ गया, हमने 100% निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ गया या नहीं आया। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ लो, थोड़ा सा मैं लिख के समझा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए सीपी अपने आप में कितना होता है, तो सीपी होता है अपने आप में 100%, ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और एसपी की बात करें तो एसपी आपके सामने दे रखा है कितना, 600, जो कि किसके बराबर है, तो 120% के बराबर है। मतलब 120% का मान किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 600 बटा कितना, 120। हमें निकालना कितने परसेंट का है, तो 100% का। तो 1% का मान निकल के आ गया, तो हम 100% का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना होगा बताइए, 12×5 = 60 यानी 500, यानी बोल सकते हैं कि 100% का मान कितना आ गया, तो 500 आ गया। तो इस हिसाब से आपका क्रैमूल कितना हुआ, तो 500 हो गया। बात समझ में आ गया, क्रैमूल के निकल के कितना है, तो 500 निकल के आया। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आपके सामने एसपी दिया था, और एसपी जो था वो जो क्या था, 20% लाभ वाला एसपी था। तो जो 20% लाभ था अपन उसको क्या किए, 600 का सामान था उसमें 20% जोड़ दिए, यानी 120, 600 बटा 120 गुने 100% कर दिए, गुने 100। यहाँ से आपका निकल के आ गया क्रैमूल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो है कि 3.33% हानि उठाता है। तो 3.33% का मान क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को। मतलब कि 33 से ही कितना होता है, 1/3%। अब देखिए 33 से 1/3% का मतलब होता है 33 यानी 99, 100 बटा कितना हो गया, 3, और प्रतिशत के लिए कितना आ गया, 100। तो बोल सकते हैं कितना हो गया, तो 1/3 हो गया। यानी बोल सकते हैं 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है, तो 1/3। अब देखिए सोहन एक टेलीविजन को रुपये 4000 में बेचकर 33% का हानि उठाता है, 33.33% का हानि उठाता है। आप उसका क्रैमूल बताएं, यानी सीपी हमें निकालना है। और जो एसपी का मान दिया हुआ किसके बराबर है, तो बोला है एसपी जो आपके सामने 4000 है ना। और सोचिए यहाँ से कि जो 4000 में बेचा है उस पे उसको कितने परसेंट की हानि हुई है, 33.33% की हानि हुई है। कितने की, 33.33% की हानि हुई है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ से कि 1/3 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 1/3 की हानि हुई है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो 4000 की वैल्यू है, ये जो 4000 है बताइए, बोल सकते हैं क्या सीपी के कितना परसेंट के बराबर है। तो सीपी के अगर मान लेते हैं उसको 1/3 की हानि हो रही है, तो सीपी के 2/3 के बराबर है। मैं आपको हर एक एंगल से समझाना चाहूँगा इस चीज़ को, ताकि आपका सोच का दायरा बदले, चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे अलग अलग डायरेक्शन से। देखो सीपी जो है, सीपी में सीपी का 1/3 हानि हो रहा है। मतलब सीपी माइनस सीपी का कितना, 1/3, है ना। बराबर किसके बराबर है, तो यही 4000 के बराबर है। मैंने बोला 3CP माइनस 1CP कितना हो गया, 2/3CP। मैंने यही चीज़ बोला था कि जब उसे 3 पे 1 की हानि हो रही है, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस था इसके 2/3 के बराबर है। कितने के बराबर है जी, तो कॉस्ट प्राइस के ये 2/3 के बराबर है। मतलब बोल सकते हैं कि सीपी के 2/3 की वैल्यू किसके बराबर है, तो 4000 के बराबर है। तो सीपी का मान निकाल लीजिए, 2 से कितना कटेगा, तो 2000 में कटेगा, एंड ये 3 से जाकर इधर गुना हो जाएगा, यानी सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे कि 6000 रुपये हो जाएगी। मतलब उस वस्तु का क्रैमूल कितना हुआ, तो 6000 रुपये क्रैमूल हो गया। बात समझ में आया आप लोगों को, सीपी का क्रैमूल कितना हुआ, तो 6000 रुपये हुआ। ठीक है, यानी उस वस्तु का क्रैमूल आपने निकाल लिया। उस टेलीविजन का क्रैमूल कितना था, तो 6000 रुपये था। 6000 रुपये की वस्तु को उसने 4000 में बेचा, तभी तो उसको हानि हुई। ये बात आप लोग समझ रहे हो ना। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने बहुत तरह की बातें समझ ली, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं आपके लिए, है ना। देखिए यहाँ से मैं चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों को फिर से। यहाँ पे क्या था आपके सामने, यहाँ पे आपके सामने सिंपल लाभ और हानि आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे क्या था आपके लिए, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन था आपके सामने। पहला वाला प्रॉफिट था, दूसरा वाला लॉस का क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सीपी दे रखा है, आपको लाभ या हानि करके एसपी निकालना था, ठीक है। यहाँ वाला क्वेश्चन आपके पास क्या था,
सीपी दे रखा था, लाभ दे रखा था, तब आपको विक्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन अपने लिए क्या था, आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या था, एसपी देके आपको लाभ पे सीपी निकालना था। ठीक है, और इसके आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या था, एसपी दे रखा था बट हानि करके आपको सीपी निकालना था। ठीक है, अभी तक हमने जो बेसिक क्वेश्चंस थे इसके अंदर 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इन सारी बातों को अगर आप समझ चुके होंगे तब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को रुपये 585 में बेची जाती है तो 61% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 61% की हानि होती है। तो 29% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि सोचो 61% की हानि होती है, हमें कितना बेचना था, किसी वस्तु को रुपये 585 में बेची जाती है तो उसे 61% की हानि होती है। मतलब बोल सकते हैं कि सीपी का, अगर मैं बोलूँ इसे समझाना चाहूँ तो सीपी की 61% हानि का मतलब क्या होता है, सीपी के 31% का मान, यहाँ से देख लो आप लोग, सीपी के 31% का मान आपके सामने किसके बराबर है, तो 585 के बराबर है ना। यदि 61% की हानि होती है मतलब हमने क्या बोला कि हमने सीपी के 31% में बेचा था, तभी तो हमें सीपी का 39% बेचा था, सॉरी 61 घटा था ना, सीपी के हमने कितने परसेंट बेचा था, तो 39% में बेचा था। समझ में आ गया, तो बोल सकते हैं सीपी के 39% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 585 के बराबर है, क्योंकि 61% हानि तो सीपी अपने आप में 100% होती है, तो हमने सीपी का कितना लिया 39%। तो बोल रहा है कि उसे 29% यानी कि 29% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। तो 29% का प्रॉफिट कब होगा मेरे प्यारे दोस्त, 29% प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है, हमें सीपी के 129% में बेचना होगा, क्योंकि सीपी अपने आप कितना होती है 100% होती है, और उसके ऊपर कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 29% का लाभ होगा, यानी 129%। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ की सीपी का 1% का मान किसके बराबर होगा, तो सीपी के 1% का मान किसके बराबर होगा, तो 585 बट्टा कितना, तो 39 कितने जी, तो सीपी के 1% की वैल्यू है ना। हमें सीपी का कितना चाहिए, तो 129% चाहिए, तो हम क्या करेंगे 129 से इधर भी गुना कर देंगे और 129 से इधर भी गुना कर देंगे। धीरे धीरे आप लोग डायरेक्ट ये काम करना स्टार्ट कर दोगे। डायरेक्ट कौन सा काम करना स्टार्ट करोगे, तो ये काम करो ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो बताओ ये किससे कटेगा अपने, तो 29 एक ये अपने 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 एंड 13 चौका 52 एंड 13 पचे 65। ठीक है, 3 से कितना बार कटेगा, 15 बार में कट जाएगा ना, 15 नवा 135। ठीक है, 5 आया 13, 15 दूना 30 और 3 43, यहाँ भी चलो 3 है, आया कितना 4 एंड 15 एकम 15 और 4 कितना हुआ 19, यानी 1935 रुपये में वो बेचेगा। बात समझ में आ गया, 1935 रुपये में बेचेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आपके लेवल ऊपर आएंगे तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए चले जाओगे। ठीक है, ये कैसे करना, 585 बटा 39 गुने 120। आपको जो स्टार्ट करना था धीरे से, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो डायरेक्ट ये चीज़ लिखना था आपके लिए। ठीक है, ये चीज़, और यही चीज़ आप लिखोगे धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने एक दुकानदार आपके सामने कह रहा है किसी वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य पर 37.5% लाभ प्राप्त करता है ना। अब देखिए विक्रय मूल्य पर वो 37.5% लाभ प्राप्त करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य पर 37.5% लाभ प्राप्त करता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लाभ और हानि की जो बात होती है वो किस पे होती है, तो क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन जब ये सवाल आपके सामने कह रहा है कि नहीं हमें विक्रय मूल्य पर 37.5% का लाभ प्राप्त होता है, कितने जी, तो विक्रय मूल्य पर, तो हमें पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब क्रय मूल्य पर उसको वास्तविक लाभ तो क्रय मूल्य पर हुआ होगा। उसने गलती से क्या किया था, अपने लाभ की गणना किस पे कर दी थी, तो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर दी थी, है ना, जबकि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत किस पे होगा, तो क्रय मूल्य पर होगा। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन के बारे में आपको बताना फिर से चाहूंगा। जैसे मैं बोलूं कि 20% का मतलब कितना होता है, तो बोलेंगे कि 20% का मतलब सर होता है 1/5। अपन ये चीज़ प्रतिशत से पढ़ते आ रहे हैं, है ना,
तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 20% को आप ऐसे भी ले सकते हो 20/100, क्योंकि अगर 100 को मैंने 100 मान लिया है, 100 को अगर मैंने 100% माना तो ये 20 क्या हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को बोल सकता हूँ यदि 5 100% के बराबर है तो 1 कितने परसेंट के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि 20/100 का मान ही 1/5 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि देखो किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर, चाहे आप ऐसे सोचो कि 5 पे उससे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस, मैं बोलूँ कॉस्ट प्राइस उसका 5 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मैं बोलूँ उसको अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 5 + 1 कितना हो रहा है, तो 6 हो रहा है। बात समझ में आ गया। यदि कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि उसको 20% का हानि हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर उसका 5 है तो मैं उसको बोलूँ सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्योंकि 5 को हमने कितना 100%, तो 1 कितना है 20% है ना। तो 5 अगर 100% है उस पर उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 6 रुपये में बेचा है। यदि 5 रुपया उसका पास क्या है, क्रैमुल है, तो उसने उसको कितने बेचा, 1 रुपये हानि बेचा, यानी कितने बेचा, 4 रुपये में बेचा। ये बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आसान तरीके से समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने क्या सवाल दे रहा है, यहाँ पे सवाल कुछ इस प्रकार से दे रहा है आपका कि उसको 37.5% का लाभ होता है, किस पे, तो विक्रय मूल्य पर। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। विक्रय मूल्य पर उसको 37.5%। तो देखिए 37.5% का मतलब क्या होता है, 37.5% का मतलब होता है 3/8। ये चीज आप लोगों को दिख रहा है ना, 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि 8 रुपया वस्तु का सीपी है, चाहे जो भी है, सीपी ले लो चाहे एसपी ले लो, अपने को उससे मतलब नहीं है। पहले तो मैं आपको 37.5 का मतलब समझाऊं। तो अगर 8 को हमने कितना माना, 100% माना, तो उस कंडीशन में ये 3 कितने बराबर होगा, तो 37.5% के बराबर होगा, 3। बात समझ में आ गया। यदि 8 को हमने 100% माना तो 3 कितना होगा, 37.5% के बराबर होगा। देखिए कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य पर 37.5% लाभ प्राप्त करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किस पे जी, तो विक्रय मूल्य पर। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस। ये है अपना सेलिंग प्राइस, ये ठीक है। मैंने ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये अपना समझो। अब क्या कह रहा है कि उसको विक्रय मूल्य पर 37.5% का लाभ हो रहा है। मान लेते हैं कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 8 रुपया। कितना है जी, 8 रुपया। विक्रय मूल्य उसका कितना है, तो 8 रुपया। तो 8 अगर 100% के बराबर, तो 3 किसके बराबर है, 37.5% के बराबर है ना। 3 किसके बराबर है, तो 37.5% के बराबर है ना। तो बोल सकते क्या कि 8 रुपये पे उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। मतलब कि 8 रुपये में अगर वो किसी वस्तु को बेच रहा है तो उस कंडीशन में उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बोल सकते हैं क्रय मूल्य कितना है, तो 5 रुपये है। 8 रुपये में आपने किसी वस्तु को बेचा है, उस कंडीशन में आपको 3 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। समझ रहे हो ना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 8 रुपये में आपने किसी वस्तु को बेचा तो उस कंडीशन में आपको लाभ कितने का हुआ, तो 3 रुपये का लाभ हो गया। तो आपने उसे खरीदा कितने में था, तो बोलोगे सर 8 में बेचने पर हमें 3 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमने उसको 5 में खरीदा था। चाहे 800 ले लो, 500 ले लो, 100% मानने वाले, बट आप इस चीज को भी समझ सकते हो। तो बोला है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वास्तविक लाभ या हानि गणना अपन किस पे करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अपना कितना है, 5 है। 5 की वस्तु पर उसे लाभ कितने का हो रहा है, तो 3 रुपये का हो रहा है। और इसी चीज को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे। 5 से कितना बार कटेगा, 20 बार में, एंड 20 3 कितना हो गया, 60%। अपन बोल सकते हैं वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है उसका, तो 60% है। बात ये आप लोगों को समझ में आ गई। 37.5% का मतलब 3/8। हमने 8 को क्या मान लिया, तो 8 को मान लिया हमने 100%। चाहे हमने उसको अपना विक्रय मूल्य मान लिया, तो 8 रुपये बेचने पर हमारा 3 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी हमने उसको खरीदा कितने में था, तो 5 रुपये में खरीदा था। तो आपसे पूछ रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो वास्तविक लाभ क्या होगा, तो 5 की वस्तु को हमने 8 में बेचा था, तो हमें 3 का लाभ हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए आ रहा है इस चीज़ को। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे कुछ बढ़ते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि 35 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अपने को क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत याद करें। देखिए क्या कह रहा है कि 35 वस्तुओं को बेचने पर अपने को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहां से इस बात को समझिए कि सवाल बहुत आसान है। 35 वस्तुओं को उसने खरीदा भी होगा, 35 वस्तुओं को बेचा भी है,
तो क्या हो रहा है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। मतलब कि 35 वस्तु को बेचने पर, यानी बोल सकते हैं यहां से समझो कि 35 वस्तु का सीपी कितना होगा, तो 35 सीपी। हमने क्या किया, एक वस्तु के क्रय मूल्य को हमने मान लिया सीपी, तो 35 का कितना होगा, 35 सीपी। 35 वस्तुओं को उसने बेचा है। अब एक को हमने मान लिया कि एसपी रुपए में बेच रहा है, एक्स वाई भी मान सकते हो, लेकिन मैंने सीपी एसपी ले लिया। एक को उसने मान लेते हैं एसपी रुपए में बेचा, तो 35 को कितने बेचेगा, तो 35 एसपी में बेचेगा ना। अब बताइए 35 सीपी में खरीदा था, ये तो उसका हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया क्या, उसका विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि उसको 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब ये जो चीजें जो है बेच रहा है, इसमें उसको लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का हो रहा है, तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं लाभ को घटा दूं, लाभ को मैंने यहां से घटा दिया, 10 वस्तुओं के लाभ को मैंने क्या किया, हटा दिया, तो बोल सकते हैं कि जब लाभ खत्म हो जाएगा विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। यदि मैं बोलूं कि आपने 100 रुपये में किसी सामान को खरीदा, 120 में बेचा, बोल सकते हैं 20 रुपये का लाभ हुआ। अगर मैं उस 20 रुपये के लाभ को हटा दूं वहां से, तो यानी कि वो आपके क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये किया था कि 35 सीपी में तो हमने वस्तु खरीदी, 35 एसपी में मैंने वस्तु को बेच दी। इसके बाद मैंने क्या देखा कि मुझे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस लाभ को यहाँ से हटा दिया, जितना हमें लाभ हो रहा था उसको मैंने अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया तो बोल सकते हैं ये क्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो आगे सवाल कर लेते हैं। बोल सकते हैं 35 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 35 एसपी में से 10 एसपी गया, कितना बचा, तो बोलेंगे 25 एसपी बचा, है ना। काट लो 5 से 7 बार में, एंड 5 से कितना हो रहा है, 5 बार में। अब देखिए सीपी के सामने क्या है, तो सीपी के सामने 5 है, और एसपी के सामने क्या है, तो एसपी के सामने 7 है। तो बोल सकते हैं कि 5 की वस्तु को उसने कितने बेचा है, 7 में बेचा है। यानी एक वस्तु और एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य का आपके सामने क्या निकल के आ गया, तो अनुपात निकल के आ गया। एक वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य का आपके सामने क्या निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ गया। तो बोल सकते हैं, बताइए 5 रुपये में किसी वस्तु खरीद कर उसने कितने बेच दिया जी, तो 7 रुपये में बेच दिया। तो बोल सकते हैं उसको लाभ हुआ क्या, बिल्कुल उसको लाभ हुआ। कितने का, तो उसको लाभ हुआ 2 का, कितने पे, 5 पे। और इसी चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणे 100, यानी आया आपका कितना, तो 40% आया। बात समझ में आ गया। यानी आपका लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या। इस तरह के 1-2 सवाल और भी करेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है आपके सामने कि देखिए, अगला सवाल थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जगह अपने पास थोड़ा अच्छा है। कह रहे 27 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं 27 वस्तु को उसने खरीदा भी होगा। 27 खरीदा कितने में, तो 27 सीपी में खरीदा, एंड बेचेगा भी तो 27 एसपी में बेचेगा। 27 वस्तु खरीदा है तो 27 वस्तु बेचेगा भी, तो बिल्कुल बेचा। लेकिन इस बार उसको क्या लाभ हो रहा है, इस बार उसको लाभ हो रहा है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यानी बोल सकते हैं क्या कि जो वहां से लाभ इसको हुआ है उसको अपन घटा दें तो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 9 सीपी के बराबर उसको क्या हुआ, तो लाभ हुआ। यानी कि 9 सीपी हमने क्या किया, यहाँ से रिड्यूस कर दिया। जब ये रिड्यूस किया तो बोल सकते हैं कि ये जो बराबर हो गए कि नहीं, दोनों अपन बराबर हो गए, तो हमने इनको दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये 9 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 27 और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 एसपी हो जाएगा, है ना। चलिए काट दीजिए, 9 चौका 36 एंड 9 तिरी कितना हुआ, 9 चौका कितना 36 और 9 तिरी 27। यानी बोल सकते हैं कि सीपी रेशियो एसपी का मान क्या आएगा, तो देखिए सीपी के सामने 3 है और एसपी के सामने कितना है, 4 है, यानी 3:4। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए 3 रुपये के वस्तु पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है 3 पे, 1/3 का मतलब कितना होता है, चाहे आप इसमें 100 से गुना कर दो, आपको पता चल जाएगा 33.33% उसको लाभ हो रहा है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, बिल्कुल आ जानी चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि 27 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत यहां से ज्ञात करें। देखिए
सबसे पहली बात तो आप ऐसे सोचो कि 24 वस्तु को बेचने पर, 24 वस्तु बेचेगा तब ना जब पहले वो 24 को खरीदेगा, यानी 24 सीपी है ना। बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि होती है कितने की जी, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना। तो 24 सीपी तो यहाँ पे हो गया। 24 बोल सकते हैं क्या, बेचा भी होगा वो 24 एसपी, क्योंकि बोल रहा है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब मेरे प्यारे दोस्त, जब वो लाभ हो रहा था तो हमने क्या किया था, हटा दिया था, यानी प्रॉफिट था तो हमने ले लिया। इसके बिजनेस में जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने ले लिया। तो हमारा फर्ज ये भी तो बनता है कि जब इसको लॉस हो रहा हो, जब इसको नुकसान हो रहा हो तो इसे दें। तो क्या देंगे बताइए, 24 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जो हानि हो रही है हम इसे क्या करते हैं, दे के इसको बोलते हैं कि लो, जब तुम्हारा हानि हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जो हानि हुई थी, हमने उस हानि को यहाँ पे क्या जोड़ दिया, दे दिया इसको हानि वाला। आप बोल सकते हैं कि जितना इसका क्रय मूल्य था अब ये बराबर हो गया और दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप में 24 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 24 + 6 यानी 30 एसपी हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 6 चौका 24 एंड 6 25 30, यानी कि देखिए सीपी यहाँ पे कितना है, सीपी के सामने 5 है एंड एसपी अपना कितना है, तो एसपी के सामने कितना है, 4 है। तो बोल सकते हैं कि सीपी अगर 5 है, एसपी 4 है, तो उसे कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। कितने पे, तो 5 पे। और 1/5 का मतलब कितना होता है, तो 20%, यानी 20% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। देखिए 5 रुपये में किसी वस्तु खरीद कर वो उसे 4 रुपये में बेच रहा है, मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ। कितने पे, 5 पे। प्रतिशत बदल दो 1900 और इस हिसाब से उसको कितना आया, तो 20% का नुकसान होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से जरूर आएगा, याद रखना इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको 4 टाइप के सवाल इसमें बताना है, 4 टाइप में से कोई एक टाइप आएगा, अगर यहाँ से आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ देखिए 30 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 30 वस्तु बेचेगा कब वो, जब वो 30 खरीदेगा ना। तो मान लेते हैं 30 वस्तु यानी 30 को 30 सीपी में खरीदा और बेचा भी होगा कितने को, तो 30 को 30 एसपी में बेचा होगा। पहले तो आप इतना लिख ही लो डायरेक्ट, अब आगे सोचो क्या हो रहा है। उसको 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, हानि हो रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको दे दूंगा। क्या दूंगा, तो 5 सीपी दूंगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। समझ में आ गया। जैसे ही इसकी मैंने हानि की पूर्ति की, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो 30 सीपी में से 5 सीपी चला गया, कितना बचेगा थी, तो 25 सीपी बचेगा, जो कि किसके बराबर है, 30 एसपी के बराबर है। मतलब मैंने इसको क्या किया, इधर लेके आ गया। ठीक है, तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार में एंड 5 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी बोल सकते हैं कि सीपी अनुपात, यहाँ से सीपी अनुपात एसपी का मान कितना हो गया, तो 6:5। यहाँ से भी उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 6 में खरीद के उसने 5 में बेचा है, तो बोल सकते हैं उसको 1 रुपये का नुकसान हुआ। कितने पे, 6 पे। और इसी चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए उन्हें 100 कर देंगे, तो बोलेंगे क्या, 16.66% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये बात जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई, ये तो समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट किया आपको, और स्टार्ट उसके बारे में पढ़ाया, उसको समझाया, एंड देन मैंने आपको क्या किया, थोड़े से क्वेश्चंस कराएं, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कल के क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे एंड 2-3 क्लास में इसको और अपन एंड पे लेके आएंगे। आज हमने 12 क्वेश्चन किया, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।